नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी में। दोस्तों, हमने एक लेसन शुरू किया था क्लास 10 ज्योग्राफी का, एग्रीकल्चर। उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स पे डिस्कस किया था। जैसे पहला पॉइंट क्या था कि इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर के, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंस बताए थे कि पहला इंपॉर्टेंस तो यही है कि हमारे आधा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे। वहीं से उनका रोजी रोटी चलता है, एम्प्लॉयमेंट बहुत। एग्रीकल्चर 70 से 80 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, तो काफ़ी सारे लोग उस पर डिपेंड है। सेकंड बताया था कि जितने हमारे इंडिया में इंडस्ट्री चल रहे हैं उनमें से बहुत सारे किस पे डिपेंड करते हैं रॉ मटेरियल के लिए, एग्रीकल्चर पे। ये काफ़ी सारे बात किए थे। फिर हम लोगों ने बात किया था कि एग्रीकल्चर का कितना पार्ट होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। एक पुराने तरीकों पे जो खेती किया जाता है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव, और एक खेती वहाँ किया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो, ठीक है। फिर एक बताया था कमर्शियल। आजकल कमर्शियल बहुत ज़्यादा होते हैं। कमर्शियल अपने खाने के लिए यूज नहीं होते, बल्कि लोगों को बेचने के मकसद में, मार्केट में उसको बेचने के मकसद से कमर्शियल का खेती होता है। जैसे चाय बागान में आप देखे होंगे जो टी प्लांटेशन हो रहा है, रबर का हो रहा है, कॉफ़ी प्लांटेशन हो रहा है, ये सब, ठीक है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग ये देखेंगे कि जो क्रॉप होते हैं कितने सारे टाइप के क्रॉप होते हैं। आपके एग्जाम में पता है क्या पूछे जाएंगे? आप पूछे जाएंगे कि जैसे ये खरीफ है, ये रबी है, ये जायद है, तो इसी में से क्या करेंगे, इसमें 3 रहेगा, 3 ऑप्शन, और एक उसमें ये डाला रहेगा, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से रबी कौन है, चूज द रबी क्रॉप बिटवीन द ऑप्शंस, ठीक है। आपसे ये पूछ लिए जाएंगे, तो सारा नॉलेज आपको पता रहना चाहिए। पहला बात तो ये है कि 3 टाइप का यहाँ टाइप क्यों है, ये फसल 3 टाइप के फसल क्यों है, ये बताऊंगा। फिर मैं ये बताऊंगा कि इजी तरीके से कैसे इसको याद रखा जा सकता है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड इस पे अपना क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, कैसे उसका पूछने का क्या तरीका है, ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि 3 बांटा क्यों गया है, 3 टाइप के। तो आप देखिए, हमारे इंडिया में जो हमारा सीजन होता है चेंज होते रहता है। कभी समर आता है, कभी विंटर आता है, कभी दोनों का मिक्स आता है, स्प्रिंग सीजन, कभी मानसून रहता है। तो एक जैसे टेम्परेचर नहीं रहते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि पूरे दुनिया में जो भी खेती हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, वो मेनली क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है। जैसा वहाँ का बारिश होगा, जैसा वहाँ का टेम्परेचर होगा, उसी हिसाब से क्या होंगे, एग्रीकल्चर होंगे। तो इसीलिए कुछ पौधे को बहुत ज़्यादा गर्मी का जरूरत पड़ता है, ठीक है, और कुछ पौधे को थोड़े हल्के से गर्मी से भी वो पक सकते हैं। तो और कुछ फसल ये होते हैं कि ज़्यादा उनको टेम्परेचर मिल गया तो ख़राब हो जाएंगे, और कुछ फसल ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा उन्हें थोड़ा सा टेम्परेचर पाला पड़ा तो वो नष्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको 3 टाइप में बांट दिया गया है। तो आपको सीजन बाय सीजन याद रखने होंगे, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल याद रखने होंगे, बस आपका काम हो जाएगा इतने से। जैसे खरीफ, तो ये जो खरीफ है, इट स्टार्ट्स विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून। बस याद रखना है, जब बारिश के दिन जब आते हैं हमारे इंडिया में, कब आते हैं बारिश के दिन, जून से सितंबर। तो जैसे ही बारिश स्टार्ट होता है उसी टाइम ये बोना स्टार्ट हो जाता है। कौन से, खरीफ वाला। याद रखिएगा, बारिश आने पे कौन से स्टार्ट होता है, खरीफ फसल, ठीक है। मानसून एंड द कंटिन्यूज टिल द बिगिनिंग ऑफ विंटर, जून जुलाई टू सितंबर अक्टूबर। याद रखिएगा, गर्मी के दिन बोए जाते हैं, फिर उसके बाद बारिश आता है। बारिश जैसे देखिए, चावल जो राइस है उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, और बहुत ज़्यादा क्या जरूरत पड़ता है, रेन, बारिश का। तो खरीफ में ही उसको बोना होगा क्योंकि उसी टाइम बारिश बहुत ज़्यादा होते हैं। तो याद रखिएगा कि विंटर में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। द खरीफ क्रॉप्स इंक्लूड राइस, मैच, मिलेट, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, मूंग, उड़द। हमारे इंडिया का एक खासियत है, इतने सारे सीजन होने के कारण हम लोग सब फसल उगा पाते हैं। तो बस आपको याद रखना है खरीफ के बारे में कि खरीफ का जो आपका ये जो खरीफ का जो पैटर्न है वो ठीक बारिश होने के पहले बो दिया जाता है और विंटर में काट लिया जाता है। और कुछ एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखिए, जैसे राइस को नहीं भूलना है, ठीक है। मिलेट, कॉटन, जूट, ये सब नहीं भूलना है। जूट को भी बहुत ज़्यादा बारिश और टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। आ जाते हैं दूसरे में। दूसरा क्या है, दूसरा है रबी, ठीक है। रबी क्या आता है, रबी याद रखिएगा विंटर। जैसे ही ये काटा जाएगा उसके बाद ये बोया जाएगा। मतलब कि जैसे खरीफ काटे जाएंगे, तो खरीफ कब काटे जाते हैं, विंटर के टाइम में, और विंटर के टाइम में इनको लगा दिया जाएगा, और जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा तो इनको काटा जाएगा, मतलब गर्मी मिलने पे, ठीक है ना। जैसे अभी आपको क्या है, वीट जो गेहूं है उनको काटा जा रहा है, मार्च अप्रैल का महीना है। इसको बोया कब गया था, आपका अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। तो याद रखने का तरीका देखिए, इट स्टार्ट्स with the beginning of winter and continuous
टिल द बिगिनिंग ऑफ समर। याद रखिएगा, आपका कोई फ्रेंड होगा, कोई रवि हो भी, याद रखिएगा कि रवि ठंडे के दिन में जन्म लिया, बस सिंपल सा बात। तो ये भी वही हो रहा है, ठंडे के दिन में इसको लगाया जा रहा है और गर्मी जब आ रहा है मार्च अप्रैल में, तब इसको काट लिए जा रहे हैं। बस सिंपल सा इसको फंडा है इसका याद रखने का कि देखिए फिर से देख लीजिए, विंटर में नवंबर दिसंबर में इसको लगाया जा रहा है और मार्च अप्रैल में काटे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अक्टूबर से दिसंबर यहाँ लिखा हुआ है, अप्रैल से जून में इसको काट लिए जाते हैं। ठीक है, द रबी क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, बार्ले, ग्राम एंड द ऑयल सीड्स। जो व्हीट होते हैं वो भी रबी में आते हैं, ऑयल सीड्स, ग्राम और बार्ले ये सब किस में आते हैं, आपके रबी क्रॉप में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जैद, अब लास्ट आते हैं जैद। देखिए इंपॉर्टेंस यही दोनों का है, ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, बस फर्क ये है कि बीच में जो थोड़ा सा समय मिलता है, 1-2 महीना, इनके बीच में जो गैप है, रबी और खरीफ के बीच में छोटा सा जो गैप मिलता है, उसी में जायद को बो दिया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। दिस इज ए शॉर्ट सीजन इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो 1-2 महीना बचा हुआ है, उसी में इसको बो दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्रॉप्स लाइक द वाटरमेलन, कुकुम्बर, देखिए वाटरमेलन जो तरबूज है, आपका खीरा है, कुकुम्बर, इसको बढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। ठीक है, पर टेम्परेचर चाहिए। तो टेम्परेचर कब, देखिए ये जो खरीफ है आपका, जब ये काटा जाता है तो इसको बोने से 1-2 महीना का गैप रहता है। ठीक है, आप कभी गौर करिएगा जमीन पे, लैंड पे। ठीक है, उसी टाइम ये लगा दिया जाता है 1-2 महीने के लिए, और 1-2 महीने में बढ़ जाता है तो इसको काट कर बेच दिया जाता है या लोगों को खाने के लिए दे दिया जाता है। जैसे वाटरमेलन, कुकुम्बर, सम वेजिटेबल एंड द फूडर क्रॉप्स आर द मेजर क्रॉप्स। तो याद रखना है इसमें, ठीक है, जायद में, कि ये गैप किस, इन दोनों के गैप में ही इसको बोया जा रहा है। तो ये 3 टाइप्स हैं, याद रखिएगा। इसी में से इसको एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल इसमें मिला देगा और इसका एग्जाम्पल इसमें मिला देगा। ठीक है, या डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि 4 आपको ऑप्शन देंगे और उसमें से पूछ लेंगे कि इसमें जायद कौन है। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसी में से डायरेक्ट पूछा जाएगा इसमें से रबी का फसल, रबी क्रॉप कौन सा है, तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। मिलेंगे हम तीसरे वीडियो के साथ। तब तक अगर आपका कॉन्सेप्ट इस वीडियो से क्लियर हो रहा है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक धन्यवाद।